एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर खड़ा किए गए तनाज़े पर बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हर मजहबी शख्सियत पर फ़ख्र करने की आज़ादी है। ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस के हिंदुस्तान को एक मजहब वाला मुल्क समझते हैं, हालांकि आइन कहता है कि मुल्क किसी मजहब का नहीं है। सुनिए, जो प्रधानमंत्री का हैप्पी बर्थडे मनाया गया था, उसका पोस्टर उठाने वाले अच्छे थे। हर भारत देखिए गुलदस्ता है, हर समुदाय को अपने रिलीजियस फिगर्स के ऊपर फख्र होता है। और हम मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी चीज हमारे लिए है। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से हैं। और आर्टिकल 25 मेरे को इस बात की इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तीसरी बात यह कि अगर कोई हिंसा करने का सोच रहा है या कर रहा है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है बोलने का। अब कोई बोलेगा मेरा आई लव, कोई अपने धर्म के बड़े आदमी का नाम लेगा, वो बुरी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई रिलीजन नहीं है, मगर आरएसएस बीजेपी मानती है उसका एक ही रिलीजन है। संविधान ये बोलता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। हम सब रिलीजन को मानते। जो नहीं मानता किसी खुदा भगवान को, तो हम उसको भी सेलिब्रेट करते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के इचलकरंजी में मुनक्किदा एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ वोटर बनकर नहीं रहें, बल्कि सियासी क़यादत के फ़रोग़ पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हर मैदान में आगे आना चाहिए। मेरे भाई, नमाज पढ़ो। खाली जुम्मे का रमजान का नहीं मामला है, रोज मस्जिद को आबाद करो। रमजान में पूरे रोजे रखो। जिसको अल्लाह दौलत दिया, ज़कात निकालो। ने ज़कात में डंडी मारते, कई को मारते बाबा। ओनली 2.5% है वो, दो निकालो उसको, पूरे बलायात खत्म हो जाते। नमाज़ा पढ़ते नहीं हम लोग, कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। और या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत के नारे, नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, बहादुर बनो, अल्लाह की जात पर तवक्कल करना। अल्लाह ही हमारी हिफाजत करने वाला है। डरना किसी माइका लाल से नहीं है। हम और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। तो गुलाम कैसा रहता आका के सामने अपने? हम आका के चाहने वाले हैं, वो हमारे महबूब हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं। अपने किरदार को देख लो, बशमूल मेरे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हमारी बेटियों से कहना चाह रहा हूं, हमारी उम्मत की माएं कैसा रहती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? क्या कोई उनको देख सकता था? नहीं देख सकता था। मगर क्या उनको रोक दिया गया कि तालीम हासिल मत करो? हमारी उम्मत की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कितने अहादीस के रावी हैं, फने तिब जानती थी वो। हमारी बेटियों को देखना है, सिर्फ पोस्टर उठाने से नहीं। याद रखो, पूछोगी तुम्हारी एक एक हरकत की, उस दिन हशर के मैदान में पूछोगी। जुबली हिल्स असेंबली सीट के ज़िमनी चुनाव होने हैं। इंतखाबी मुहिम के पेश नज़र फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक जुबली हिल्स हल्के में कुल 3,99,000 वोटर्स हैं। इंतखाबी कमीशन ने वोटर्स की फाइनल लिस्ट जुलाई 1, 2025 को बुनियाद बनाकर तैयार की है, जिसमें हालिया तरामीम के बाद 6,976 नए वोटर्स शामिल किए गए और 663 हटाए गए। ज़िमनी इंतखाबात के इंतज़ाम के लिए 139 पोलिंग मराकज़ और 407 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जा रहे हैं। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन बीआरएस पार्टी की तनकीद की। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने वादे पूरे करके दिखाए
और बीसीसी रिजर्वेशन के मामले में ये वाज़ेह हो चुका कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और बीआरएस एक साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस की जानिब से बाकी कार्ड की मुहिम आवाम में बायस मजाक बनी हुई है और तेलंगाना को कर्जों में डुबो कर जाने वालों की हरकतों से सभी वाकिफ हो चुके हैं। बीआरएस और बीजेपी ड्रामा करते हैं। बाकी शब्द का अगर बात करेंगे तो पहला मुद्दा ही केसीआर 8 लाख करोड़ का तेलंगाना स्टेट को बाकी करके गया है। जो करे सो कर्जा 6,500 करोड़ के रूप में हर महीना हम बन रहे हैं। कांग्रेस सरकार तो बकाए बन रहे हैं। बाकी कार्ड के नाम पे जो प्रचार कर रहे हैं, पब्लिक को, जनता को जानकारी होनी चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जो भी कमिटमेंट दी पूरा फुलफिल कर रही है। 10 साल स्टेट को लूट लिए सो बीआरएस लीडर्स आज कांग्रेस के बारे में बोलने का हक नहीं है। तेलंगाना में अपोजिशन बीआरएस ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुकूमत आवाम से झूठे वादे कर रही है और बीसी कम्युनिटी के लिए 42% रिजर्वेशन की यकीन दहानी के बावजूद उसे पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि हुकूमत ने हाल ही में एक जियो जारी किया है, मगर ये असेंबली में बिल पास करके गवर्नर और सदर के पास क्यों भेजा गया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादों पर अमल नहीं किया और बीसी वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। 42% बीसी रिजर्वेशन के लिए हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है। हाईकोर्ट में भी जज साहब बोले ये तो केस है, जब तक आप इलेक्शन नोटिफिकेशन दिए तो भी अंडर जुडिशियल रहता बोल के बोले। उसके बाद भी इन लोगों ने 9 से शुरू कर दिया। वो जियो से कुछ भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जजमेंट है, जियो से नहीं होता। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पुराना आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में ऐसा जियो लाए तो केस हो गया। कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में 2 साल इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शन के बाद कोर्ट गया ऐसी, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया 2 साल के बाद। वो जजमेंट आया तो ISO 2 साल के बाद भी जेडपी चेयरमैन घर को चले गए उन लोग। फिर अब ये यहाँ पे ये होता, इसलिए इतना लोग टायर के पैसा वगैरह खर्च होता। आफ्टर वो जजमेंट के बाद वो पोस्ट गए तो पागल हो जाता। इसलिए एक झूठ है, इलेक्शन करे सो बहुत गलत है। 9 शेड्यूल में इंक्लूड करे तो वो सही है। 9 शेड्यूल में इंक्लूड करके इलेक्शन रखे तो वो भरोसा है। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने आदित्य कंस्ट्रक्शन के ज़ेर तामीर मंसूबे पर शक जाहिर किया है और कहा कि वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से कहेंगे कि इसकी गहरी छानबीन की जाए। दरअसल अपोजिशन बीआरएस ने निशानदेही की कि मूसा नदी के किनारे एक बड़े तामीराती प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, लेकिन हाइड्रा को ये तामीराती सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि गरीबों के घरानों के ऊपर जैसी मशीनें चलाई जा रही हैं, लेकिन बड़ी मछलियों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। ఆదిత్య వెంకటేశ్వర కూడా నేను కూడా చూశాను, నాకు కూడా వీడియోలు వచ్చాయి, అనుమానాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడతాను. నది పక్కనే ఉంది, నేను కూడా వీడియోలు చూశాను, నా నివాసం కూడా అక్కడే ఉంటుంది. నది పక్కనే ఉంది, నదిలో కట్టినట్టే కనబడతా ఉంది. అది లోతుగా ఇంకా అధ్యయనం చేయాల్సిందిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని తక్షణమే। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने खबरदार किया कि जीएसटी की शरह में कमी की वजह से तेलंगाना को सालाना 7 करोड़ रुपए का माली नुकसान होगा। జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల 7,000 కోట్లు తెలంగాణకి సంవత్సరానికి నష్టమవుతా ఉంది. మళ్ళీ గొప్ప और सीनियर आईपीएस अफसर वीसी सज्जनार ने आज बाज़ाब्ता तौर पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया है। बंजारा हिल्स में वाक़े आईसीसीसी में मुनक्कदा तकरीब के दौरान उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली। वीसी सज्जनार ने सीवी आनंद की जगह ली है। इससे कबल वो 4 बरसों तक टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ओहदा संभालने के बाद पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हैदराबाद शहर में अमन सुकून कायम रखना अव्वलीन तरजीह है और पुलिस महकमा आवाम की खिदमत के लिए मौसर तरीके से पूरी दयानतदारी से काम करता रहेगा।
Today in the morning, I took charge as the Commissioner of Police. So on this occasion, I would like to thank the Telangana government, the Honorable Chief Minister Sri Revanth Reddy, the Chief Secretary of Telangana Sri Ramakrishna Rao sir. Also, I would like to thank DGP Jitendra sir and DGP Intelligence Sridhar Reddy sir for this opportunity. It's a big responsibility. Definitely, we'll work hard and we'll ensure that whatever responsibility has been given will be achieved. So basically, we have kept some challenges, and drug is one area where we have to focus. So already Hyderabad has a separate narcotics enforcement wing is there. So because of that we have a lot of things, and also we would like to have a people's welfare policing, so the people will be taken care in all the aspects, whether it is related to health, whether it's related to their properties, whether it's related to spending their time, spending happy times and all. So whether it's related, because all these are all interlinked to with their life, whether it's related to life, because all of them are, which if we don't work, it will lead to some offense happen, directly has an impact on the welfare of the public. For example, if you have the drugs, it has an impact on their health, adulteration has an impact on their things, they spend a lot of time on the road, it affects their family life. So we'll be having a people's welfare policing, and for that one special focus will be made. And also आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।